नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी क्लास। मेरा नाम है प्रशंसा गौतम और मैंने यहाँ पे वी क्लास लिख भी दिया है। बहुत सिंपल नेम मैंने रखा है वी और CLASS क्लास, और आप सर्च कर रहे होंगे तो अब बहुत आसानी से मिल जा रहा होगा। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था, जो मेरी पहली वीडियो थी, उसी में मैंने क्लियर किया था कि मैं मैथ के साथ साथ मतलब मीन्स NCERT 6 to 12 के साथ साथ मैं करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके भी लेते हुए चलूँगी। तो जिन बच्चों के ये 6 to 12 तक कोर्स में आता है उनके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के हैं, BBA BCA की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और जहाँ तक बात आती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन कराता है। और जहाँ तक हो सकेगा तो मैं सैटरडे संडे ही आपको ये करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके प्रोवाइड कराया करूँगी, और आगे हम देखेंगे जो भी पेपर आएगा तो हम कंटिन्यूस इसकी क्लास ले लेंगे। अब क्योंकि लॉकडाउन है और कोई भी एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, इसलिए हम अभी एक एक टॉपिक ही लेके चलते हैं और बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं भारत के राज्य। ठीक है, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, और साथ ही में अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को थोड़ा टाइम हो चुका है वैसे, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी थोड़ा अलग बनी है। अब मैं आपको इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि मैं आज क्या क्या कराने वाली हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले रहेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आप एक नोट्स बना लीजिएगा, एक स्पायरल वाला जो रजिस्टर आता है थोड़ा मोटा सा, ठीक है, उसको आप ले लीजिएगा, और रेड और ब्लैक रेड एंड ब्लू पेन से आप इसको कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ टॉपिक 1। आप जब भी उसमें स्टार्ट करेंगे आप ये ज़रूर लिख दें टॉपिक 1, ताकि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और जब भी कोई टॉपिक ख़त्म हो तो पीछे का एक पेज जो होता है, मीन्स 2 पेज में आपका वो टॉपिक ख़त्म हो गया, तो आप तीसरे पेज में क्या कीजिएगा, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी चेंज होता है, कोई भी अमेंडमेंट होती है, तो वो आप वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। मान लो कोई नाम बदला गया तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। आपको इसके लिए फिर दूसरा रजिस्टर या दूसरी जगह कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के टॉपिक से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, यह है टॉपिक 1। ठीक है, ये हम आज कराते हैं पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसमें हम 6 टॉपिक को कवर कराने वाले हैं। पहला है हमारा राजधानी, दूसरा है राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक। ठीक है, राजधानी, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक। आप सोचेंगे उपराज्यपाल और प्रशासक मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे हमारे उपराज्यपाल और प्रशासक कार्य करते हैं। ठीक है, और जो स्टेट है वहाँ पे हमारे राज्यपाल हैं। फिर तीसरा आता है हमारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री हमारे तब से ज़्यादा आने लगे हैं जब से उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री हुए हैं और आंध्र प्रदेश ने 5 उप मुख्यमंत्री को रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्थापना, और हमारा 5th टॉपिक आता है पार्टी। तो पहला राजधानी, दूसरा राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, फिर मुख्यमंत्री, स्थापना एंड पार्टी। ये 5 टॉपिक हम इसे करेंगे, और साथ में राज्यों के नाम। तो छठा टॉपिक हमारा ये भी हो जाता है, राज्यों के नाम। ठीक है, हमारे कितने राज्य हैं। अब आते हैं हम इधर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। पहले आता है हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उनके नेम, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा आता है कैपिटल। तीसरा टॉपिक है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्लियर ही कर चुकी हूँ, उपराज्यपाल, प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगता है। देन हमारा CM मीन्स चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी CM यानी कि उपराज्यपाल। ठीक है, और उसके बाद फाउंडेड ऑन यानी कि स्थापना वर्ष, स्थापना इनकी कब हुई थी, और दूसरा इस टाइम पे यहाँ पे पार्टी कौन सी है। और साथ में हम ये भी कवर करने वाले हैं कि कौन अभी लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे हैं, कौन अकेली लेडी हैं जो कि मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम कवर करते हुए इसमें चलेंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, मैंने आपको 6 चीज़ें बताई थी, राज्य का नाम, राजधानी, राज्यपाल, और नीचे मैंने सारे बताए थे, आपने नोट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे राज्य, राजधानी और राज्यपाल। आज की वीडियो में हम इन तीनों को ही कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले भारत के जो लेटेस्ट अभी जो हमारे फिलहाल राज्य हैं वो कितने हैं, 28 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे, 28 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता है केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। तो जो हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, फिलहाल हमारे 28
अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले राज्य की। और बेटे मैंने ये पूरा अल्फ़ाबेट तरीके से लिया है, पहले ए ऐसे करके लिया है, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। हमारा पहले आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए। हरिचंदन, ठीक है। मैं आपको प्रोनाउंस करती रहूँगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश, एपी भी हम इसको लिखते हैं। इसकी राजधानी है अमरावती, और फिर है विश्वभूषण हरिचंदन। अमरावती के साथ आप ये इसको भी वैसे भी याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की शुरू से राजधानी हैदराबाद रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की शुरू से राजधानी हैदराबाद रही है, लेकिन तेलंगाना के अलग होने के बाद, जब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बनाए हैं, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है और आंध्र प्रदेश की हमारी अमरावती हो गई है, ठीक है। और उसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब आते हैं दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश, आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमारी ईटानगर है, और राज्यपाल हमारे बीडी मिश्रा हैं, ठीक है। राज्यपाल हमारे बीडी मिश्रा हैं। बच्चे, आजकल राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि राज्यपाल कब कहाँ के चेंज हो जाते हैं और ज़्यादा बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा बीडी मिश्रा। तो आप ठीक से इसे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर और बीडी मिश्रा। मैंने यहाँ लिख दिया है राज्य, राजधानी और राज्यपाल, ठीक है। अब आके आती है बात असम की, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है, और उसके जो हमारे राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी जी हैं, ठीक है। असम, दिसपुर और जगदीश मुखी, ठीक है। अब बात आती है बिहार की। तो बिहार की राजधानी पटना, और पटना के साथ राज्यपाल जो है हमारे वो फागू चौहान है। ये गया है फागू चौहान, ठीक है। फिर आती है हमारी बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है वो रायपुर है, और उसकी जो हमारी राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। ये लेडी हैं अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, रायपुर और अनुसुईया उइके, जो कि एक लेडी हैं। ये सुश्री लगा हुआ भी है, एसएमटी जो है लगा हुआ भी है, तो अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे छठे राज्य की, मीन 6 वाले स्टेट की। तो क्या है? हमारा गोवा है, और उसकी जो राजधानी है वो पणजी है, और राज्यपाल हमारे सत्यपाल मलिक हैं। मीन्स गोवा, पणजी और सत्यपाल मलिक हैं। अब बात आती है 7th गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, और हमारे जो राज्यपाल हैं वो हमारे आचार्य देवव्रत हैं। आप इसको ठीक से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने अभी आपको 7 ही कराए हैं, ठीक है। अभी मैं इसको रब करके दोबारा लिखूंगी, तो हम आगे के करेंगे। तो पहले था आंध्र प्रदेश, अमरावती और विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, हरिचंदन। अब आती है बात दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर और बीडी मिश्रा, ठीक है। असम, दिसपुर और जगदीश मुखी। बिहार, पटना, फागू चौहान गया है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़, रायपुर, सुश्री अनुसुईया उइके। और आपको ये बहुत इजी भी रह जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी है हमारी लेडी, पहली लेडी हमारी राज्यपाल आई है, ठीक है। अब बात आती है गोवा। गोवा, पणजी, सत्यपाल मलिक, ठीक है। फिर आते हैं हमारे गुजरात, गांधीनगर और आचार्य देवव्रत, ठीक है। देवव्रत है ये, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे नोट डाउन करें, तो मैं आपको अपने ये नोट से दिखा देती हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऐसे मैं कह रही थी कि रेड पेन से राज्य, और फिर इधर उसकी राजधानियाँ, और देन उसके उनके राज्यपाल, ठीक है। तो ये आपका और बहुत खुला खुला हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और आगे अगर आपको जिस भी तरीके से नोट्स बनाने में ईजी लगे, आप उस तरीके से इसको करिएगा। अभी मैंने आपको 7 राज्य कराए थे, अब हम आगे के 7 राज्य को देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारा हरियाणा, ठीक है। अब 7वें पे, सॉरी पहला नहीं 8वां, क्योंकि 7 में करा चुकी हूँ, तो अब 8वां है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और राज्यपाल उनके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। राज्यपाल हरियाणा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। अगर मेरी राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक भी हो रही हो तो आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा, और इसी तरीके से लिखिएगा सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। इनका नाम थोड़ा बड़ा है। अब बात आती है हमारे 9वें राज्य की, मीन्स 9th स्टेट की आती है, तो वो क्या है? मेरा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और राज्यपाल उनके बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय, आधा तय ता और त्रेय, यह, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा झारखंड। झारखंड पे हमारा देखिए राजधानी रांची है, और इसकी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू क्या है? फीमेल हैं, ठीक है, श्रीमती। ये मैंने एफ भी लिख दिया है, एफ से फीमेल। अभी आपने देखा कि फीमेल मेरी एक और गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ की गई थी, अनुसुईया उइके, ठीक है। और अब मेरी फीमेल आई हैं
झारखंड की, ठीक है, किसकी आई हैं, झारखंड की। नेक्स्ट आती है बात हमारी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में है बेंगलोर और सॉरी कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर कर्नाटक के ही राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला, ठीक है, वाजूभाई वाला। अब बात आती है नेक्स्ट 12वीं की, केरल। केरल में है मीन्स 12th केरल, और केरल की जो राजधानी है हमारी तिरुवनंतपुरम है, और उसके जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, ठीक है। इसके जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। अब बात आती है 13 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी भोपाल है, और भोपाल की जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की सॉरी जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता है कि मुंबई है, और उसके जो महाराष्ट्र के जो हमारे राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये आधा शय आएगा, आधा शय, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। मैं दोबारा से और आपको प्रोनाउंस कर देती हूँ ताकि आपके लिखने में कोई गलती ना हो। और जहाँ मैंने टिक लगाया है मैं इसका भी कारण बताऊँगी कि मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने जो 8th लिया है, अभी मैंने 7 किए थे, 8 पे मैंने हरियाणा लिया है, ठीक है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मीन्स 14 हो गए, 7 पहले और 7 अब, ठीक है। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इनके नाम पे आप ध्यान दीजिएगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो राजधानी है वो शिमला है, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। थोड़ा अलग सा नाम है इनका, बंडारू दत्तात्रेय। फिर बात आती है हमारी झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10वां जो है झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है, और उसकी जो हमारे राज्यपाल हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि फीमेल है। अभी छत्तीसगढ़ की गई थी एंड फीमेल जो पर्सन थी, और अब हमारी झारखंड की गई हैं। फिर देन आता है हमारा कर्नाटक। 11 पे है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और राज्यपाल हमारे वाजूभाई वाला हैं, वाजूभाई वाला। देन 12th में है हमारा केरल, ठीक है। 12वें नंबर पे हमारा केरल रहेगा, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और उनके जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है, और मैंने यहाँ भी क्यू लगाया हुआ है, ठीक है। केरल पे भी मैंने क्यू लगाया हुआ है। अब आगे बात आती है 13वें हैं, 13 नंबर पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और देन राज्यपाल उसके आनंदीबेन पटेल हैं। ये भी हमारी फीमेल है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। अब 3 हो गई हैं मेरी फीमेल, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और अभी तक मध्य प्रदेश। देन आता है महाराष्ट्र 14 नंबर पे, उसके हैं मुंबई और भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ क्यों लगाया है, ठीक है। झारखंड पे मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये फीमेल थी। अब इससे पहले मेरी झारखंड से पहले छत्तीसगढ़ की गई, मैंने बार बार उसको बताया, तो आपको इसलिए मैंने बार बार बताया कि आपको याद हो जाए कि फीमेल अभी छत्तीसगढ़ की गई थी अनुसुईया उइके जी, और उसके बाद झारखंड की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो कि फीमेल है। अब बात करते हैं हम केरल की, ठीक है। केरल के जो हैं हमारे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में थे, ये आजकल न्यूज़ में थे, और इन्होंने कुछ मुद्दे को उठाया था, और कुछ मुद्दों को इन्होंने उठाया था, और इनके बार बार टीवी पे इंटरव्यूज़ भी हुए थे, और ये बार बार न्यूज़पेपर में लगातार बने हुए थे। तो इनको आप ठीक से देख लीजिएगा, केरल, आरिफ मोहम्मद खान को, ठीक है, खान को। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे मध्य प्रदेश। इस पे मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्यों लगाया है, क्योंकि अभी आनंदीबेन पटेल, कुछ लोग बोलेंगे कि ये आनंदीबेन पटेल जी नहीं थी यहाँ पे थे लालजी टंडन, ठीक है। कौन थे, लालजी टंडन। मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, महाराष्ट्र, मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अभी तक थे लालजी टंडन, ठीक है, लालजी टंडन, लेकिन ये थे, इनको लिख लीजिए कभी ये इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है। आपने अभी एक न्यूज़ सुनी होगी 5 से 6 दिन पहले ही, अभी शिवराज सिंह चौहान जी का जो उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, ठीक है। तो तभी इनको हटाकर लालजी टंडन जी जो थे, इनका जो इनकी जगह अब जो कार्यभार है, अतिरिक्त कार्यभार है वो आनंदीबेन पटेल जी को दे दिया गया है। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो राज्यपाल किसकी हैं, यूपी की राज्यपाल थी, ठीक है। अब उनको किसका दिया गया है, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, और पहले वो किसके पास था, लालजी टंडन जी के पास था। अब लालजी टंडन जी जो है वो नहीं है, अब आनंदीबेन पटेल हैं। और ये 5-6 दिन पहले ही आपने सुना होगा न्यूज़ में, शिवराज सिंह चौहान जी के मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार किया गया था, तभी ये हमारा फैसला लिया गया था। पहले लालजी टंडन थे, इसलिए मैंने ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये अभी हमारा न्यूज़ में था।
ठीक है, आप समझ गए। मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या अभी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो बच्चे सारा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है जो न्यूज़ में आ जाता है, और जो न्यूज़ में आ जाता है वो करंट अफेयर हो जाता है, वरना इतनी जानकारी तो हमें नॉर्मली भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे के हम 7 करते हैं। अभी मैंने 14 करा दिए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब हम आगे के 7 करते हैं। और राज्य मैंने कितने बताए थे? स्टेट, सॉरी मैं इंग्लिश में लिखना भूल गई, आपको वैसे पता ही होगा। राज्य स्टेट है, कैपिटल राजधानी होती है, ठीक है, और राज्यपाल हमारे गवर्नर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, पहले हमने 7 कर लिए थे, फिर 7 कर लिए थे, मीन्स अभी तक 14 हमारे राज्य, राजधानी और राज्यपाल हो चुके हैं। अब हम आगे के 7 पे बात करेंगे। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे, पहला क्या है हमारा मणिपुर, फिर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। अब बात करते हैं मणिपुर की। जो है मणिपुर के जो राजधानी है वो इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और इसकी जो राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, इस पर मैंने क्यों बना दिया है, क्यों? क्योंकि ये फीमेल है। अभी मेरी कितनी फीमेल जा चुकी हैं? 3 मेरी जा चुके हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, और अभी जो जिन्होंने कार्यभार संभाला है लेटेस्ट, मध्य प्रदेश, यानी कि आनंदीबेन पटेल जी की। ठीक है, अब 4th आ गई हमारी नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, अब बात करते हैं हम 16 मेघालय। ठीक है, मेघालय की क्या है हमारी राजधानी? शिलोंग और तथागत राय। मेघालय, शिलोंग, तथागत राय। ठीक है, फिर आगे बात मिजोरम। मिजोरम के है आइजोल, राजधानी आइजोल है, और इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम काफ़ी बड़ा है, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई, मिजोरम आइजोल, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, अब बात आगे आती है नागालैंड। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, और इनके जो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, रविंद्र नारायण रवि, नागालैंड कोहिमा, रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 19वें 19 हमारे उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी हमारी भुवनेश्वर है, और उसके बाद उनके राज्यपाल कौन से हैं? गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा, भुवनेश्वर, गणेशी लाल। ठीक है, अब बात आती है पंजाब की। 20वें पे हमारा पंजाब है, और चंडीगढ़, चंडीगढ़ के हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब, चंडीगढ़, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, अब बात आती है हमारी 21वें नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान के हैं जयपुर, और ये हैं फिर कलराज मिश्र। ठीक है, इन सब में अभी इंपॉर्टेंट ही मैंने सिर्फ फीमेल वाले पर्सन की वजह से बताया है, वरना अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि न्यूज़ में आए हैं, और जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही होंगी वो आपकी करंट अफेयर होती हैं, इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। लेकिन पूछा कहीं से भी जा सकता है। जब आप कहते हो कि पेपर टफ हो गया, तो पेपर इसलिए टफ होता है कि हम छोटे से पोर्शन को देख जाते हैं और सारे पोर्शन को छोड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो वास्तव में वही होता है जो करंट में चल रहा होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर आगे के 7 आपको कराऊंगी, क्योंकि मेरे हमारे 28 राज्य थे, तो हमने 7-7 के सेपरेशन में आपको कराए हैं। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए। अब हम आगे 7 को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लास्ट 7 की। ठीक है, अभी तक हमने 21 कर लिए हैं, राज्य, राजधानी और उनके राज्यपाल। अब की बात करते हैं हम 7 बाद के 7 की, और यहीं पे आपके राज्य, राजधानी और राज्यपाल आपके एंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले पे क्या है, यहाँ पे सॉरी हमारा 22वें पे क्या है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है? गंगटोक, और इनके जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद है, और इजी है याद करने के लिए भी, गंगटोक, और ये जो इनके राज्यपाल हैं वो भी गंगा से हो गए, और ये गंग है। ठीक है, सिक्किम, गंगटोक और गंगा प्रसाद जी। ठीक है, अब बात आती है 23वें, हमारा जो राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और ये हमारी बिग 4 सिटीज़ में भी आता है इंडिया की। ठीक है, चेन्नई, और उनके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, उनके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब बात आती है राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। जब हमने सबसे पहला पढ़ा था आंध्र प्रदेश, मैंने तभी बताया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए हैं। तो तेलंगाना के पास हैदराबाद, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है, जो बदली है वो आंध्र प्रदेश की थी। जो आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हैदराबाद थी, अब आंध्र प्रदेश की अमरावती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद हो गई। जो इनके राज्यपाल हैं वो थोड़े, उनका नाम अलग सा है, मैं इसको प्रोनाउंस कर देती हूँ, तमिलिसाई, तमिली। ठीक है, तमिलिसाई सुंदर राजान। ठीक है, आप इसको थोड़ा हाफ हाफ कर लीजिए, तमिली साई सुंदर और राजान। ठीक है, और नहीं मतलब सुंदर राजान एक साथ है। ठीक है, तमिली साई सुंदर राजान। अब आती है 25वां हमारा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है, और उनके जो राज्यपाल है हमारे रमेश बैस है। ठीक है, त्रिपुरा, अगरतला और रमेश बैस इनके राज्यपाल हो गए। अब आते हैं 26वें हम राज्य पे उत्तराखंड। उत्तराखंड राजधानी हमारी देहरादून है, और राज्यपाल हमारी बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, उत्तराखंड, देहरादून, बेबी रानी मौर्य। अब बात आती है 27वां उत्तर प्रदेश।
बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इनके जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। फिर से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, वास्तव में आनंदीबेन पटेल जो थी वो इसी की ही राज्यपाल थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल थी। मैंने बताया आपको शिवराज सिंह चौहान जी का जो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है तो इनको अतिरिक्त कार्यभार वहाँ का दे दिया गया है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, लालजी टंडन थे, तो वो अभी गए हैं और आनंदीबेन पटेल जी को वहाँ का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, ठीक है, फीमेल है। पश्चिम बंगाल लास्ट, ठीक है, 28 वह जो राज्य है पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है और इसके जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़, ठीक है, ख है ये, जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। और ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता और जगदीप धनखड़ हैं, क्योंकि यहाँ की जो सीएम हैं ममता बनर्जी और जो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी की थोड़ी आपस में शायद पटरी नहीं मेल करती है और ऐसे ही आपस में बयान भी एक दूसरे के खिलाफ देते हैं। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा ये काफ़ी बने हुए थे, इनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हैं हमारे 28 राज्य थे, राजधानी और राज्यपाल। आज का मेरा क्लास थी उसमें मेरे यही 3 टॉपिक थे, राज्य, राजधानी और राज्यपाल। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे और वो उनका स्थापना उनकी कब हुई थी, और अगर कोई कहीं पे डिप्टी सीएम है मीन्स उप मुख्यमंत्री हैं तो उसको भी बताया जाएगा। वैसे 2 के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश जिनके इंपॉर्टेंट हैं वही हम करेंगे उप मुख्यमंत्री में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 हैं और आंध्र प्रदेश में अभी लेटेस्ट 5 हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे राज्य जो हैं वो 28 हैं, मैंने सबके राज्य, राजधानी और राज्यपाल आपको करा दिए हैं, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो भी करा दिया कि ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी वजह से न्यूज़ में बने हुए हैं, तो आप इसको उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश हैं, राजधानियां हैं और उनके फिर उपराज्यपाल यानी कि प्रशासक हैं। जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मीन्स उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। तो अब बात हम करते हैं कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश एट प्रेजेंट 8 हैं, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं। मैं और क्लियरली साफ सा लिख देती हूँ, 8 हैं, ठीक है। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वे 8 हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कराऊंगी मैं सारे ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये 3, तो मैं इनको पहले लिख देती हूँ और उसके बाद हम जो सारे करेंगे, क्योंकि उनमें इतना कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ है, चेंज यहाँ पे हुआ है और ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये टॉपिक मैं यहीं पे ही ख़त्म करा दूँगी, आपका केंद्र शासित यानी कि स्थापना भी इनकी यहीं पे करा दूँगी, ठीक है। तो इनके कोई मुख्यमंत्री और वो सब कुछ होता नहीं है, तो ये जो हमारा केंद्र शासित है प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इस टॉपिक को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। और जो हमारा स्टेट है उसमें हमारा बचेगा क्या, मुख्यमंत्री फाउंडेड ऑन वन पार्टी, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, जो समर है यानी कि गर्मी, ऐसे लिख दिया है मैंने, तो जो गर्मी है, गर्मी की राजधानी श्रीनगर है और जो सर्दी की राजधानी है विंटर, डब्ल्यू लिख दिया है, जो सर्दियों की राजधानी है वो जम्मू है, ठीक है। मैंने डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। विंटर की जो है वो जम्मू है और जो समर है मीन्स समर जो है उसकी श्रीनगर है, यानी कि गर्मियों की श्रीनगर है और जो सर्दियां हैं उनकी जम्मू है। अब उनके जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि ये पहली बार ये जो केंद्र शासित बना है जम्मू कश्मीर, उसके पहले ही हमारे उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ पे कौन करते हैं, उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारे सारे केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ही काम नहीं करते हैं, कुछ में उपराज्यपाल और कुछ में प्रशासक काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर जो कि हमारा अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, उसका जो गर्मी है, गर्मी की राजधानी श्रीनगर है और सर्दियों की राजधानी जम्मू है। और उपराज्यपाल जो है वहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू है, मीन्स उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे हैं। दूसरा हमारा आता है लद्दाख, ठीक है। ये भी साथ में ही बना है, पता होगा आपको, काफ़ी कुछ इस पे हल्ला हुआ था। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है और उपराज्यपाल जो है वहाँ के, यहाँ भी उपराज्यपाल में काम करते हैं, मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। तो ये राधा कृष्ण माथुर हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और इसका राधा कृष्ण माथुर जो है उपराज्यपाल हैं। 2 हो गए इंपॉर्टेंट। अब तीसरा आता है दमन दीव एंड दादर नागर हवेली। आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश में पहले
ये अलग अलग होते थे, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है। दमन दीव और दादर नागर हवेली अलग होते थे, लेकिन ये अभी जल्दी में ही एक कर दिए गए हैं और इन दोनों के मिला के हमारी राजधानी दमन कर दी है। इसको हम डीपली भी पढ़ेंगे, एक दूसरी तीसरी वीडियो में हम इसको अलग भी पढ़ेंगे कि इसमें कितने हमारे ज़िले हैं, क्या है, ठीक है। तो राजधानी जो है हमारी दमन है और उसके जो इसमें उपराज्यपाल नहीं है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि प्रशासक हैं, और वो कौन से हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक है। दमन दीव एंड दादर नागर हवेली अभी लेटेस्टली हमारा एक किया गया है और उसकी राजधानी दमन है, और उसके जो हमारे यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं है, हमें हमारे प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ये कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं, प्रशासक प्रफुल्ल, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं, और यहीं पे मैं इनकी स्थापना भी लिखा देती हूँ ताकि आपका ये टॉपिक यहीं के यहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये दोनों जो बने थे ये 31 अक्टूबर 2019 में बने थे। 31 अक्टूबर सॉरी 31 अक्टूबर 2019 यानी कि 31 अक्टूबर 2019, और ये भारतीय इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों ही हमारे केंद्र शासित राज्य बने थे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बने थे, सॉरी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अब बात आती है दादर नागर हवेली की, तो ये हमारा अभी ये सबसे जल्दी में 26 जनवरी 2020 इसी साल हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले करा दिए हैं। हमारे केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 है, यूनियन टेरिटरी हमारी 8 है, और सारी यूनियन टेरिटरी में कुछ में राज्यपाल काम करते हैं और कुछ में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, मीन्स किस में लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं और प्रशासक काम करते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2019 में बना है, ठीक है। और राजधानी मैंने श्रीनगर जम्मू बताई, श्रीनगर हमारी गर्मी की है और जम्मू हमारी सर्दी की है। इसके उपराज्यपाल इसमें काम करते हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। अब बात आती है लद्दाख दूसरे नंबर पे, ये भी 31 अक्टूबर 2019 को बना है, इसकी राजधानी लेह है और उपराज्यपाल जो हैं इसके राधाकृष्ण माथुर हैं, वो भी उपराज्यपाल के पद पे हैं। अब ये दोनों आपस में मर्ज कर दिए गए हैं, दमन दीव और दादर नागर हवेली, इनकी राजधानी दमन है और इसमें यहाँ पे उपराज्यपाल ना होकर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक है, और जो इसको क्या नाम है इनका, प्रफुल्ल पटेल है। और ये लेटेस्ट कभी 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस होता है, और 2020 26 जनवरी 2020 को अभी सबसे लेटेस्ट इन दोनों को एक कर दिया गया है। इसको हम डीपली पढ़ेंगे कि उपराज्यपाल प्रशासक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होते हैं, जबकि इसमें क्या कहते हैं, राज्य में हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं, और दमन दीव दादर नागर हवेली को एक करके इसमें कितने जिले हो गए हैं, क्या है, ये सारा कुछ हम डीपली पढ़ेंगे। अब इसके आगे हमने क्योंकि 3 किया और हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो हम आगे के 5 देख लेते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थे तो मैंने विद डेट ये करा दिया है, और केंद्र शासित प्रदेश में इसी में ख़त्म करा दूंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो राज्य की बनेगी। तो हम बात कर रहे थे स्थापना दिवस की। अब हमने पहले जो 3 थे वो मैंने करा दी क्योंकि बहुत लेटेस्ट थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो 31 अक्टूबर 2019 को थे, और जो हमारे बचे थे दादर नागर और दमन दीव जो एक कर दिए गए थे, ये हमारे 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पे 2020 में ही किए थे। अब बात करते हैं इसकी, जब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की जो स्थापना दिवस थी वो 9 मई 1905 है। क्या है, 9 मई 1905 है, 9 मई 1905। आप ध्यान से लिख लीजिएगा। लक्षद्वीप की क्या है, 1 नवंबर 1956। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, और ये 1905 था। पुदुचेरी की फिर से 1 नवंबर 1954 यानी कि 1954 है, 1 नवंबर 1954 है। चंडीगढ़ की 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966, ठीक है। अब बात आती है अंडमान निकोबार की, तो ये है 1 नवंबर 1955 में, ठीक है। अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1956 में है, सॉरी, बस इसमें थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया देखने में, ये 1 नवंबर 1956 को है, ठीक है, मैंने दोबारा लिख दिया है। अब दोबारा से देख लेते हैं। दिल्ली की है 9 मई 1905, लक्षद्वीप की है 1 नवंबर 1956, पुदुचेरी की है 1 नवंबर 1954, चंडीगढ़ की है 1 नवंबर 1966, और अंडमान निकोबार की भी है 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 ये 2 जगह आ रहा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। ये आप इसको स्थापना दिवस के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो बच्चे ये था हमारा केंद्र शासित प्रदेश का, जिसमें मैंने स्थापना दिवस और उनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं, उनके नाम, उनकी राजधानी और कहाँ कहाँ उपराज्यपाल हैं और कहाँ प्रशासक हैं। प्रशासक केवल 3 जगह पे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर है हमारा, लद्दाख है और दादर नागर हवेली है, ठीक है। इस जगह हमारे प्रशासक हैं, बाकी 5 जगह हमारे उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्य
कर रहे हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए, मैंने उनके नाम लिखा दिए। जो लेटेस्ट थे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो मैंने 3 महीने पहले लिखाए थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तीसरा। और लद्दाख वैसे भी इम्पोर्टेंट है, जो कि चीन के साथ उसका कुछ ना कुछ चल ही रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो लद्दाख है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, वहाँ के जो हमारे प्रशासक हैं वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे उपराज्यपाल, प्रशासक और यहाँ के स्थापना दिवस, राजधानी और यूटी के। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें हम राज्य, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बचे हुए हैं उनकी बात करूंगी और उनकी स्थापना दिवस की बात करूंगी और कहाँ पे कौन सी पार्टी कार्यरत है वो, और कहाँ पे लंबे समय से मुख्यमंत्री, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये मेरा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का ये मेरा क्या कहते हैं पहला टॉपिक था, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। और मैं आपको फिर से एक बार नोट्स दिखा देती हूँ, जो मेरे नोट्स हैं कि कुछ बच्चों को होता है, उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है बट वो नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो मैं दोबारा से आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से इनको बनाया है, ताकि आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन आपका जो तरीका है, जिस तरीके से आपको समझ में आए, वो तरीका एकदम बेस्ट है बच्चे। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि मैंने कैसे बनाए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ। तो ये आप देखिए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने हिंदी में बनाए हुए हैं कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये टॉपिक 1 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक जगह मैंने राज्य लिखा है, राजधानी लिखी है और राज्यपाल लिखा है, ये मैंने रेड पेन से किया हुआ है। और ये बाकी मैंने क्या कहते हैं ब्लू पेन से लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ये एफ जैसे मैंने आपको बताया था ये, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये लिखा कि अभी पहले मेरे लालजी टंडन थे, जब मैं आपके लिए नोट्स बना रही थी तब मेरे पास, मुझे पता था लालजी टंडन है, बट अभी 4-5 डेज़ पहले ही ये यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जी हो गई हैं। तो ऐसे इस तरीके से छोटा करके आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने केंद्र शासित प्रदेश का बनाया है, आप ये देख भी सकते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर मैंने इनका स्थापना लिख दिया है। स्थापना इनकी इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि अभी हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर नागर हवेली। तो लेकिन मैंने ये पहले 3 आपको करा दिए थे क्योंकि मुझे था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछे जा सकते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने ये इस तरीके से आपके लिए बनाया था। आप जब भी कोई टॉपिक ख़त्म करें, ऐसे टॉपिक 1 डालें, और जब भी कोई टॉपिक ख़त्म करें अपने 2 पेज आप छोड़ दीजिए। जैसे अभी आनंदीबेन पटेल जी का वो वहाँ की जो अतिरिक्त कार्यभार बनी थी, तो आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दूसरा रजिस्टर आपको नहीं बनाना पड़े, कोई दूसरे कहीं जगह आपको नोट्स नहीं बनाने पड़े, इसलिए 2 से 3 पेजेस छोड़ दीजिएगा। आपको भी पता है आगे राज्यपाल भी बदलेंगे, मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, ठीक है। अगर कुछ सेम रहेगा, स्थापना दिवस जो है वो सेम रहेगा, बट एक आधे की बदलेगी, अगर बदली भी तो जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख इनकी बदल गई है। तो मैंने आपको ये प्रॉपर करा दिया है। करंट अफेयर के बच्चे एक बात बहुत ध्यान से सुन लें, और स्टैटिक जीके के बच्चे, ठीक है, आप मैथ को आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये याद करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप डेली जब मॉर्निंग में उठें, सबसे पहले आप यही लेके बैठ जाएं, ठीक है। और कौन सा सबसे अभी लेटेस्ट करंट में था, जैसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो जो है हमारे धनखड़ जी, वो हमारे अभी लेटेस्ट न्यूज़ में थे। आनंदीबेन पटेल जी हमारी लेटेस्ट न्यूज़ में थी। या कौन से राज्य जहाँ पे अभी कोई तगड़ी सी घटना हो गई हो, और जो हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें कहीं किसी, अगर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका दौरा हुआ हो, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि लद्दाख से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं कि ये गलवान घाटी कहाँ पे है, या कहाँ पे युद्ध चला था, कौन सी हमारी झील थी, ये सब तरीके के बहुत आने वाले हैं। तो जो करंट अफेयर्स होता है, इस पर आपको बहुत पैनी निगाह बनाने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको सारे टॉपिक्स यहाँ क्लियर कराऊंगी ही, और आप जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको मैटर इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जो मैंने पहला टॉपिक कराया है उसको याद करना है। और मैंने अभी बोला है आपको सैटरडे और संडे, जहाँ तक है मैं 2 दिन आपको करंट अफेयर या स्टैटिक जीके जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट होगी मैं वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो इतने आपको वो याद कर करके लिखना है, वो देखना है, ताकि फिर जब मैं अगले राज्यपाल, जब मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री और ये करा रही हूँ, तो आप ये नहीं मिक्स करें कि राज्यपाल के नाम के साथ मुख्यमंत्री का नाम मिक्स कर दें। आपको यही नहीं पता हो कि 28 राज्य और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। कम से कम केंद्र शासित प्रदेश आप कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खास तौर से दिमागी तौर से परेशान रहते हैं कि क्या मैटर पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आप केवल हमारे चैनल पे जो मैं ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कराऊंगी, आप ये करिएगा,
ठीक है, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का। तो आप ये करिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी कुछ आपके इस पे विचार होंगे कि मैडम नेक्स्ट टॉपिक पहले ये कराइए, अगर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में होगा तो वो हम देख के पहले कराएंगे। और दोबारा से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है वी क्लास और मेरा नाम है प्रशंसा। धन्यवाद।